हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन आउटफॉक्स एकेडमी। मैं विनीता आ गई हूँ आपको आपका डेली डोज ऑफ लर्निंग देने। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम यहाँ पर 20 टर्म्स कवर करने वाले हैं। पूरे लास्ट तक बने रहना है। आपको कुछ भी डाउट आता है, आपके क्वेश्चन, आपकी बुक में कोई नई टर्म्स है जो इसमें कवर नहीं हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कवर करूंगी। मैं यहाँ पर जो टर्म्स कवर करवा रही हूँ वो एनसीईआरटी से कवर करवा रही हूँ। ठीक है, इनकेस अगर आपके पास कोई और बुक है दैट वुड बी ओके। हम यहाँ पर वैसे भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हमारी फर्स्ट टर्म है एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? एनीवन नोज व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी मीन्स एनीथिंग which has exist, which has existence, or which exist. Anything which exists in this universe is entity. Like you and me, हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम भी एंटिटी है। इसी तरह से कोई भी बिजनेस जो एग्जिस्ट करता है वो एंटिटी कहलाता है एंड उसे कहते हैं बिजनेस एंटिटी। क्या लिखा है यहाँ पर? एंटिटी मीन्स अ रियलिटी। रियलिटी होना चाहिए, वर्चुअल नहीं होना चाहिए। रियलिटी दैट हैज, वर्चुअल मीन्स आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए रियल में। जैसे बिजनेस है तो बिजनेस बिजनेस डॉक्यूमेंटेड होता है, जो डॉक्यूमेंटेड है वो बिजनेस है, वर्चुअल नहीं है ना। एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। जो चीज एग्जिस्ट करती है विच इज कॉल्ड एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मीन्स जो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है वो बिजनेस एंटिटी। ट्रांजेक्शन क्या होता है? सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ट्रांजेक्शन इज सिंपली लेन देन, पैसों में या फिर कैश या नॉन कैश जो भी हम लेन देन करते हैं विच इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। हाँ, और ट्रांजेक्शन कैश भी होता है और क्रेडिट भी होता है। क्रेडिट मतलब उधार, मतलब आज सामान ले लिया, पे कल कर देंगे, क्या हुआ? एंटिटी मीन्स एंटिटी इन्वॉल्व सम वैल्यू। वैल्यू इन्वॉल्व होनी चाहिए। अकाउंटिंग डजंट टॉक विदाउट वैल्यू। मॉनेटरी टर्म, आपको पूरे अकाउंटिंग में मॉनेटरी टर्म मिलेगा। अकाउंटिंग बिना पैसों के बात नहीं करती। तो ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में अगर कोई इवेंट हो रहा है जिसमें कुछ वैल्यू इन्वॉल्व है वो कहलाता है ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल रिसीट ऑफ मनी, पैसे मिलना, क्रेडिटर को पे करना, कोई खर्च करना, या और यहाँ लास्ट में लिखा है कैश ट्रांजेक्शन भी होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है। सो व्हाट इज एसेट? anyone knows what is asset? Asset is an anything which is economic resource। क्या होता है? एसेट एक इकोनॉमी रिसोर्स होता है किसी भी बिजनेस के लिए, जिसको हम इन फ्यूचर और हम इसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। सो एंड इसको भी हम मॉनिटरी टर्म में ही लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पे? एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या होते हैं एसेट? इकोनॉमिक रिसोर्स होती है किसी भी बिजनेस की, और जिसे हम मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज एसेट? एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब जिसको हम काफी टाइम तक यूज कर सकते हैं। एसेट आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। दो तरह की एसेट होती है। एक तो वो होती है जो लंबे समय तक चलती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक रिसोर्स। दूसरी होती है जो हमारे रेगुलर ऑपरेशन में काम में आती है। कहाँ पर? हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटी है, डे टू डे लाइफ है, उसमें वो यूज में आती है। तो एसेट दो तरह से हम बोल सकते हैं। एक तो क्या, जो जो इकोनॉमिक रिसोर्स है। दूसरा क्या? यूज्ड बाय बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। यहाँ क्या लिखा है? एसेट आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। So these are the two types of assets. First, which are economic resources, and second one is used by business in its operation. दोनों में ही इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया है एसेट्स का, नॉन करंट एंड करंट एसेट। करंट एसेट वो जो आपके रेगुलर ऑपरेशन में काम में आती हो और जो 1 ईयर के अंदर अंदर 1 ईयर के अंदर अंदर रियलाइज हो जाती है। 1 ईयर के अंदर अंदर क्या हो जाती है? रियलाइज हो जाती है, करंट एसेट कहलाती है। नॉन करंट एसेट वो होती है जो ऑपरेशन में काम नहीं आती पर हमको लंबे समय तक यूज में आती है।
which are economic resources of an business enterprise. यहाँ पर उसके सम एग्जांपल्स दिए, लाइक करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो एक साल में ही हम रियलाइज कर लेंगे। इन्वेंट्री, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिनको हमने सामान बेचा है उधार में, वो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और इक्विवेलेंट्स मतलब बैंक बैलेंस, या हमने बैंक से कोई क्रेडिट नोट लिया है, या फिर बैंक ने अगर हमें कुछ क्रेडिट दी है तो वो कैश इक्विवेलेंट में आएगा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एडवांसेस, किसी को हमने उधार दिया है पर वो कब पे करेगा, एक साल के अंदर अंदर हमें पे कर देगा। एंड अदर करंट एसेट, और जो भी ऐसी एसेट जो या तो ऑपरेशन में काम में आ रही है या फिर हमें एक साल में रियलाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे नॉन करंट एसेट के भी एग्जाम्पल दिए हैं। क्या क्या? फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल दिए हैं, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब ये टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है? एनीथिंग जिसको हम छू सकते हैं टेंजिबल एसेट है। एनी एसेट जिसको हम छू सकते हैं वो टेंजिबल। एनी एसेट जो ऐसी एसेट्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनको हम छू नहीं सकते बट वो होती है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इनटेंजिबल एसेट है। ये है तो सही, इकोनॉमिक रिसोर्सेस तो है बिजनेस के, बट इनको हम छू नहीं सकते। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, व्हाट इज दिस? व्हाट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मींस, मान लो किसी कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उन्होंने अपना नया प्लांट बना रहे हैं, वो नया प्लांट बना रहे हैं, तो जो प्लांट बन रहा है उनका वो कहलाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अच्छा, सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट्स, है ना? सॉफ्टवेयर भी इंटेंजिबल एसेट है कंपनी के लिए। एंड उसके अलावा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट मतलब, मान लो हमने किसी को सॉफ्टवेयर बनाने को दिया है, मान लो हमारी कोई ई कॉमर्स बिजनेस हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स बिजनेस में हमने किसी को सॉफ्टवेयर बनाने को दिया है, वो सॉफ्टवेयर हमको सालों साल रिसोर्स की तरह यूज में आएगा। तो इसीलिए उस सॉफ्टवेयर पहले तो फिक्स्ड एसेट हो गया हमारा, है ना? उसके बाद वो अंडर डेवलपमेंट है, अभी बना नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है, दैट्स व्हाई द सॉफ्टवेयर विल बी कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। समझ आया? एसेट्स को क्या होती है? फर्स्ट तो एसेट जिसका इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, दूसरा एसेट्स वो जो बिजनेस के ऑपरेशन में यूज में आती है। इन एसेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, करंट, नॉन करंट। करंट एसेट वो जो 1 ईयर में रियलाइज हो जाएगी, प्लस जो बिजनेस के ऑपरेशन में काम में आती है। सेकंड, नॉन करंट एसेट वो जो ऑपरेशन में तो नहीं बट इकोनॉमिक रिसोर्सेस है बिजनेस का। ठीक है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी मतलब या तो हमें किसी को कुछ पे करना है, हमारी जिम्मेदारी है उसको पे करना है, या तो फिर हमने किसी से कुछ लोन लिया है। ऑब्लिगेशन मतलब समथिंग वी हैव टू do or we have to pay something we have to pay to someone, this is obligation। और डेट मतलब लोन। ठीक है। सो या तो हमको किसी को कुछ पे करना है, या तो हमने किसी से कुछ लोन लिया है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी ऑल्सो are bifurcated into two parts, first is current and second is non current। current liabilities क्या? करंट लाइबिलिटीज वो जो 1 ईयर के अंदर अंदर सेटल हो जाएगी। 1 ईयर के अंदर अंदर मतलब, मान लो आपको किसी को कुछ पे करना है, आप तो आपने किसी से कुछ उधार लिया है, वो आपको एक साल के अंदर अंदर उसे पे करना है, तो 1 ईयर के अंदर अंदर सेटल हो जाएगी। इसीलिए ऐसी लाइबिलिटीज कहाँ आएंगी? करंट लाइबिलिटीज में। प्लस कुछ ऐसी लाइबिलिटीज होती है जो हमारे ऑपरेशन का हिस्सा होती है। ऑपरेशन मतलब सीजर वाला ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर वाला नहीं। ऑपरेशन मतलब जो भी बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मेन बिजनेस होता है, कोर बिजनेस एक्टिविटी होती है, वो ऑपरेशन कहलाता है। ओके, सो जो उसके ऑपरेशन का पार्ट है, प्लस 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर कोई लाइबिलिटी सेटल हो रही है, वो करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। नॉन करंट लाइबिलिटी में वो सारी लाइबिलिटीज आएंगी जो मोर देन 1 ईयर में सेटल होंगी। इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल मतलब एनी अमाउंट जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, एनी अमाउंट जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल कहलाता है। वन मोर थिंग, अमाउंट
जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कैश में भी हो सकता है और एसेट में भी हो सकता है, कैश में भी और एसेट में भी। मान लो आप कोई फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, और आपको आपके घर में भी कुछ सामान रखा हुआ है तो आप उसको अपने बिजनेस में लगा दिया, प्लस आपने कुछ कैश इन्वेस्ट करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका जो सामान जो आप बिजनेस में लेकर जा रहे हो वो सामान प्लस कैश की जो टोटल वैल्यू है वो आपकी कैपिटल कहलाएंगी। बट द अमाउंट शुड बी ऑफ ऑनर, अगर कोई ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है तो ही वो कैपिटल कहलाएगी। सेल्स क्या होती है? कोई भी सामान या सर्विस, कोई भी सामान या सर्विस हम बेचते हैं तो उससे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल किसे कहते हैं? कोई भी गुड्स या सर्विस, गुड्स और सर्विसेज ही बिकती है, इसके अलावा कोई थर्ड चीज तो बिकती नहीं है। गुड्स और सर्विसेज को बेचने पे हमको जो पैसे मिलते हैं वो सेल्स कहलाती है। सेल कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है, हम उधार पे भी सामान बेच सकते हैं और कैश में भी बेच सकते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डोंट टेल मी जो हमने सेल किया है उससे मिलने वाला पैसा रेवेन्यू है। नहीं, वो रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू मीन्स टोटल इनकम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टोटल इनकम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का मेन बिजनेस तो उसको गुड्स और सर्विस बेचना है, उससे तो जो पैसा आएगा वो तो रेवेन्यू का पार्ट है ही, बट इसके अलावा भी कंपनी जो है या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह से उसको इनकम होती है। जैसे उसने किसी को लोन दिया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ हिज बिजनेस, बट उसको मिल रहा है, उसकी इनकम हो रही है, तो ये भी हमारे रेवेन्यू का पार्ट होगा। उसको कुछ कमीशन मिल रहा है, उसने कोई सी प्रॉपर्टी उसकी ऐसे ही वैकेंट थी तो उसने उसको रेंट पर दे दी, तो उससे उसको हर महीने रेंट आ रहा है, तो ये रेंट भी क्या होगा? रेवेन्यू का पार्ट। सो रेवेन्यू मीन्स व्हाट? रेवेन्यू मीन्स टोटल इनकम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स टोटल इनकम। क्या है रेवेन्यू? टोटल इनकम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टोटल इनकम रेवेन्यू कहलाती। तो सेल क्या है? गुड्स और सर्विसेज को बेचने पे जो पैसा आता है वो सेल, और टोटल इनकम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू कहलाती। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जल्दी फटाफट बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस मीन्स हमने प्रोडक्ट को बेचने तक, मतलब प्रोडक्ट को बेचने तक की प्रोसेस में जितना भी पैसा लगाया है, प्रोडक्ट को बेचने तक की प्रोसेस में जितना भी हमने पैसा लगाया या खर्चा किया है या कॉस्ट लगाई है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। मतलब हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसको हमने गोडाउन में डाल दिया, गोडाउन में हमने उसको कुछ इंश्योरेंस वगैरह कुछ लिया था, उसके बाद उसका प्रमोशन किया और सेल्स एडवर्टीजमेंट किया, उसके बाद सामान बिका है स्टोर पर जाने के बाद। तो उसके रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर तो उसको बेचने तक की प्रोसेस में जो जो खर्चा लगा है, कैसे उसको बेचने तक की प्रोसेस में जो जो खर्चा लगा है वो एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस और मतलब एच एंड एवरीथिंग, वो हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में? फर्स्ट तो हमने एक्सपेंस देखा, एक्सपेंस में हमने क्या देखा? हमने गुड्स और सर्विसेज को बेचने तक की प्रोसेस में जितना पैसा लगाया है वो हमारा एक्सपेंस है। बट जरूरी तो नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन में हमने उसी में खर्चा किया, उसके अलावा भी हो सकता है हमने बहुत सारी चीजों में खर्चा किया है। जैसे हमने इस साल हमने मशीनरी खरीदी है, तो जो मशीनरी खरीदी है वो उसका पार्ट नहीं है, बट इन फ्यूचर यूज में आएगी, है तो बिजनेस का हिस्सा, बट उसको बेचने तक की प्रोसेस में कुछ में खर्चा, उसमें कि वो बेचने तक की प्रोसेस में कोई खर्चा नहीं है वो, बट हमने तो किया है ना, बिजनेस ने तो किया है तो वो। और ऐसे ही अगर बिजनेस ने कई सारे ऐसे खर्चे किए हैं जो प्रोडक्ट या सर्विसेज के अलावा है, तो उन सबको मिलाकर जितनी भी टोटल ऑर्गेनाइजेशन ने खर्चा किया है, किसको? गुड्स को बेचने तक की प्रोसेस का खर्चा प्लस उसके अलावा और भी जो एक्सपेंस किए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, वो सब मिलाकर कहलाता है एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मतलब हमारा रेवेन्यू ज्यादा, एक्सपेंस कम। रेवेन्यू ज्यादा होगा अगर एक्सपेंस है तो प्रॉफिट होगा।
और अगर इसका उल्टा हुआ तो रेवेन्यू कम है एक्सपेंस से, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस से कम है तो हमारा लॉस होगा। ठीक है। गेन क्या है? गेन मतलब क्या? गेन मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन की वजह से हमको प्रॉफिट हुआ है जो बिजनेस से रिलेट करता हो। बिजनेस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं हुआ, बट बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हुई है, कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिससे हमको कोई प्रॉफिट होता है, वो गेन कहलाता है। जैसे फिक्स्ड एसेट बेच देना। फिक्स्ड एसेट बेचना क्या हमारा रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं, वो तो कभी कभार ही होता है। तो मतलब ये ऐसे बिजनेस की वजह से हमने फिक्स्ड एसेट बेची है। कोई केस, कोर्ट केस चल रहा था हमारा, कोर्ट केस हमने क्या किया, वो जीत गए हम। कोर्ट केस जीत गए, तो कोर्ट केस किस पर चल रहा था? बिजनेस पर चल रहा था। तो ये बिजनेस की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसकी वजह से अगर हमको प्रॉफिट होता है तो वो गेन कहलाता है। ठीक है। बिजनेस का प्रॉफिट प्रॉफिट कहलाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही कहलाएगा, बट बिजनेस की वजह से अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। गेन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कभी कभार होता है, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा जितना भी प्रॉफिट होता है वो गेन कहलाता है। ठीक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? जो भी चीज, मतलब जो भी चीज अगर हम कुछ खरीदते हैं तो उसकी एमआरपी है, उसकी एमआरपी से कम में हमको अगर वो पैसा देना है, एमआरपी से कम में अगर हमसे पैसे की डिमांड करते हैं या फिर एमआरपी कम करके कुछ सामान बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। मतलब उसकी जो प्राइस है, प्राइस में कुछ कम करके सामान बेच रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? जो प्राइस कम की है वो प्राइस कहलाएगी, डिडक्ट की हुई प्राइस कहलाएगी डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट तो ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब जब आप से गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हो, बेचते टाइम अगर आपने कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया है या स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपने कम कर ली है, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। ट्रेड डिस्काउंट का बेचते टाइम मतलब ट्रेड करते टाइम जो भी आप डिस्काउंट देते हो वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? मान लो आपने किसी को सामान उधार में बेचा था, है ना, क्रेडिट पर सामान बेचा था आपने। और क्रेडिट की एक्चुअली एक लिमिट होती है, मान लो 10 दिन 15 दिन, वो पहले से स्पेसिफाइड होती है। मान लो 10 दिन की क्रेडिट लिमिट आपने आपके डेटर्स को देकर रखी है कि आप आज सामान ले जाओ, 10 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा पे करना है। अब आपने उनको एक ऑफर दिया, आपको पैसों की जरूरत है जल्दी, तो आपने क्या कहा, तुम 10 दिन की जगह 6 दिन में सामान भेज दो, सॉरी 10 दिन की जगह 6 दिन में मुझे पैसा भेज दो इस सामान का, मैं तुमको 2% का डिस्काउंट दूंगा। 2% का डिस्काउंट दूंगा। ये डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? कैश मंगवाने के लिए दे रहे हैं। तो कैश मंगवाने के लिए जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। फर्स्ट तो डिस्काउंट क्या है? प्राइस में हमने कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन करके सामान या सर्विस बेच रहे हैं तो वो जो स्पेसिफिक डिडक्शन है वो डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट दो तरह से, एक तो ट्रेड, दूसरा कैश। ट्रेड मतलब सामान बेचते टाइम जो भी डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट। सेकेंड इज कैश डिस्काउंट, कैश मंगवाते टाइम हम जो भी डिस्काउंट देते हैं वो कैश डिस्काउंट। स्पेसिफिकली इसको आप पूरा ऐसे लिख सकते हो कि जब आप किसी को क्रेडिट लिमिट पर सामान बेचते हो तो आप वो क्रेडिट लिमिट से पहले अगर उनसे पैसा मंगवा लेते हो तो, और उसको उस क्रेडिट लिमिट से पैसा मंगवाने के लिए आप जो उसको डिस्काउंट देते हो वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स जो भी हमारे पास बिल्स आते हैं, हम कुछ सामान खरीदा हमने तो उसका हमको इनवॉइस मिलता है, बिल मिलता है, रिसिप्ट मिलती है। तो ये जो भी बिल, इनवॉइस, रिसिप्ट है ये सब क्या कहलाती है? ये सब वाउचर कहलाती है ना। हम कुछ भी पे करते हैं तो ये हमको एज ए एविडेंस मिलता है। मान लो आपने रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना खाया तो वो आपको एज ए एविडेंस आपको बिल देते हैं कि हाँ आपने ये खाया है, तो वो क्या हो गया? वाउचर हो गया। ठीक है। इसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, जो लेन देन होता है, उसको उसके एविडेंस के लिए जो भी उनको बिल रिसिप्ट्स मिलती है वो सब वाउचर कहलाती है। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जो भी प्रोडक्ट जिसमें एक बिजनेस डील कर रहा है गुड्स कहलाते हैं, है ना। मान लो कोई कुरकुरे बेच रहा है तो
उस बिजनेसमैन के लिए उसके प्रोडक्ट क्या हो गए, कुरकुरे हो गए, गुड्स क्या हो गए, उसके कुरकुरे हो गए। ठीक है। कोई जूते बेच रहा है तो जूते क्या है, उसके गुड्स है ना, मतलब जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो वो आपके लिए गुड्स है। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब जो बिजनेस का ओनर है, कौन, बिजनेस का ओनर जो भी अमाउंट विड्रॉ करता है बिजनेस से वो ड्राइंग कहलाती है। क्या कहा मैंने, बिजनेस का ओनर अगर बिजनेस में से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है तो वो उसकी ड्राइंग कहलाती है। एंड जब भी कोई ओनर ड्राइंग करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। हाँ। परचेसेस क्या होती है, परचेसेस मतलब कोई भी गुड्स आप खरीदते हो, कोई भी गुड्स आप खरीदते हो, किसके लिए, आपके बिजनेस के लिए। अगर आप कोई भी गुड खरीदते हो वो परचेस कहलाता है। क्या कर रहे हो आप, कोई भी गुड्स आप खरीद रहे हो बिजनेस के लिए वो परचेस कहलाता है। ट्रेडिंग में अब यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि ट्रेडिंग के लिए कोई भी वो रीसेल करने के लिए जो गुड खरीदेगा, रीसेल करने के लिए वो गुड्स खरीदेगा, वो उसके लिए परचेस कहलाएगी। मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होगा, वो जो रॉ मटेरियल खरीदता है वो उसके लिए परचेस कहलाती है। एंड परचेस भी सेल की तरह कैश परचेस भी हो सकती है और क्रेडिट परचेस भी हो सकती है। परचेस मतलब कोई भी गुड्स आप खरीदते हो बिजनेस में वो परचेस कहलाती है। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक, गुड्स देख लिया हमने। गुड्स क्या होता है, जो प्रोडक्ट जिसमें एक बिजनेस यूनिट डील कर रही है वो गुड्स होता है। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मतलब जो भी गुड्स हमने खरीदा है या तो फिर जो गुड्स हम बेचते हैं वो हमारे पास जितना गोडाउन में रखा हुआ है, क्या हमारे पास जितना गोडाउन में रखा हुआ है अवेलेबल, वो स्टॉक कहलाता है। हम पूरा का पूरा बना के एक साथ में तो नहीं बेच देते हैं, उसको बिकने में टाइम लगता है ना। रॉ मटेरियल भी हमको प्रोसेस करने के लिए हमको एक्स्ट्रा में हम रॉ मटेरियल रखते हैं कि हाँ ये एक हफ्ते तक चलेगा, तो एक हफ्ते के ड्यूरेशन में आपके पास जितना स्टॉक अवेलेबल रहता है वो मतलब जितना गुड्स अवेलेबल रहता है वो स्टॉक कहलाता है। और फिनिश्ड गुड्स की भी अगर हम बात करें, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो आपके गोडाउन में जितना अवेलेबल है वो आपके लिए स्टॉक कहलाएगा। मतलब बिना बिका हुआ गुड्स आपका स्टॉक कहलाता है। हम फिनिश्ड गुड्स की बात करें, रॉ मटेरियल मतलब जितना आपके पास रखा हुआ है, बेसिकली जितना भी गुड्स चाहे वो रॉ मटेरियल हो फिनिश्ड गुड्स हो आपके गोडाउन में रखा हुआ है वो स्टॉक कहलाता है। डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं, खत्म हो क्या, क्या ये दो ही बचे, अरे वाह बड़ी जल्दी कवर कर लिया हमने। डेटर क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स मतलब अगर कोई सामान हमने उधार पर बेचा है, कोई सामान अगर हमने उधार पर बेचा है तो जिनको हमने उधार पर कोई सामान बेचा है वो क्या कहलाते हैं, डेटर कहलाते हैं। क्या बोला मैंने, कोई भी सामान अगर हमने किसी को उधार पर बेचा है तो जिसे अगर उधार पर बेचा है वो हमारे लिए डेटर कहलाते हैं। और ऑन द सेम टाइम जिनसे हमने सामान उधार में खरीदा है, क्या क्या है, जिनसे हमने सामान उधार में खरीदा है वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जिनको उधार में बेचा वो डेटर, जिनसे उधार में खरीदा वो क्रेडिटर्स। एक बार हम इन सबको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। एंटिटी, एंटिटी वेयर इज एंटिटी, एंटिटी क्या है, वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस यहाँ पे मतलब जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो इसलिए रीड नहीं कराया है बिकॉज यू ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, है ना, और मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें से पढ़कर आप कंफ्यूज हो जाओ और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो, इसलिए मैंने इन सब का आपको मीनिंग बताया है। इन केस अगर आपके पास कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल सेंड यू अ वीडियो or maybe what a possible way I would love to help you. So entity क्या होती है, एंटिटी मतलब कोई भी इंडिविजुअल जिसका एग्जिस्टेंस हो, कोई भी ऐसी रियलिटी जिस, कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती हो वो एंटिटी कहलाती है, कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है वो एंटिटी कहलाती है। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, और मतलब हमने कुछ सामान खरीदा कुछ पैसे दिए, या फिर हमने किसी को सामान बेचा पैसे दिए, और किसी को जनरली ऐसे ही पैसे दे दिए क्योंकि वो हमारे यहाँ काम कर रहा था। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, और ट्रांजेक्शन कैश भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। एसेट्स क्या होती है, एसेट्स दो तरह से होती है, एक तो जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह काम करती है, दूसरी वो जो हमारे ऑपरेशंस में
काम आती है, बिजनेस ऑपरेशन में काम में आती है, वो हमारे लिए एसेट कहलाती है। एसेट दो तरह की होती है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो होती है जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम में आती है, प्लस 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो रियलाइज हो जाएगी वो हमारे लिए करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट मतलब जो 12 मंथ्स के बाद हमारे लिए रियलाइज होगी वो हमारे लिए नॉन करंट एसेट कहलाती है। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज मतलब एंड अगर हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन है, या तो हमको किसी को कुछ पे करना है, या तो हमने किसी से उधार लिया है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी कहलाएंगे। लाइबिलिटी भी सेम दो तरह से, एक तो करंट और दूसरी नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी वो जो हमारे ऑपरेशंस का पार्ट है, प्लस जो 12 मंथ के अंदर अंदर सेटल डाउन हो जाएगी वो हमारी करंट लाइबिलिटी है। एंड जो लाइबिलिटीज 12 मंथ से ज्यादा टाइम में, 12 मंथ के बाद सेटल होंगी, वो नॉन करंट लाइबिलिटी। कैपिटल क्या होती है? एनी एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, ऑनर ने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल है। और ऑनर कैश और एसेट के फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकता है, कैश और एसेट के फॉर्म में भी इन्वेस्ट करता है। सेल क्या होती है? हम जो भी गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं वो सेल कहलाती है। रेवेन्यू क्या होते हैं? और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टोटल इनकम रेवेन्यू कहलाती है, विच इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, रेंट, रॉयल्टी, एवरीथिंग जो टोटल इनकम उसकी हो रही है वो रेवेन्यू कहलाती है। एक्सपेंसेस क्या होती है? गुड्स को बेचने तक की प्रोसेस में, गुड्स को बेचने तक की प्रोसेस में जो भी हमारा खर्चा लगता है वो एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल में जितना टोटल मनी स्पेंड किया है, जितना टोटल मनी स्पेंड किया है वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। अच्छा, ये क्रेडिट पर भी स्पेंड कर सकते हैं। क्रेडिट पर मतलब हाँ, खरीद तो लिया है पर पे अगले साल करेंगे, तो वो भी एक्सपेंडिचर का पार्ट है, मतलब हमने कुछ ना कुछ स्पेंड किया है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू ज्यादा, एक्सपेंसेस कम, तो प्रॉफिट। लॉस मतलब रेवेन्यू कम, एक्सपेंसेस ज्यादा, तो लॉस। गेन मतलब मेन बिजनेस के अलावा, मतलब मेन बिजनेस के अलावा अगर हमको, मेन बिजनेस मतलब जो आपके मेन ऑपरेशन है उसके अलावा आपको जो कुछ भी प्रॉफिट हुआ है वो कहलाता है गेन, जो बिजनेस की वजह से होता है। बिजनेस की वजह से अगर आपको कोई बिजनेस के अलावा प्रॉफिट हुआ है तो वो गेन कहलाएगा। डिस्काउंट क्या होता है? प्राइस पर कोई अमाउंट डिडक्ट करके, प्राइस पर कोई अमाउंट डिडक्ट या कम करके अगर आप किसी को कुछ सामान बेच रहे हो तो वो डिस्काउंट पर सामान बेचना कहलाता है। और जितना अमाउंट आपने डिडक्ट किया है या जितना अमाउंट आपने कम किया है वो डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट दो तरह से हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट। सामान बेचते टाइम आप जो डिस्काउंट देते हो वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। एंड आपने किसी को कुछ सामान उधार पर बेचा है एंड आपको उससे पैसे जल्दी मंगवाने हैं, तो आप उसकी क्रेडिट लिमिट से पहले अगर आप उससे पैसे मंगवाने के लिए उसको जितना डिस्काउंट देते हो वो क्रेडिट डिस्काउंट कहलाता है। वाउचर क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपके ट्रांजेक्शन को प्रूफ करता है वो क्या कहलाता है? वाउचर कहलाता है। गुड्स क्या होते हैं? कोई बिजनेस यूनिट जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है वो उसके लिए वो गुड्स होगा। ड्राइंग क्या होती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितना पैसा विड्रॉ करता है वो ड्राइंग कहलाती है। एंड ड्राइंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सॉरी, बिजनेस ओनर जितना पैसा विड्रॉ करता है अपने बिजनेस में से वो उसके लिए ड्राइंग कहलाती है, और उसकी ड्राइंग की वजह से उसका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। परचेसेस क्या होती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स परचेज करता है वो परचेज कहलाता है। स्टॉक क्या होते हैं? स्टॉक मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और जो भी मटेरियल उसके पास बचा हुआ है गोडाउन में रखा हुआ है वो स्टॉक कहलाता है। डेटर क्या होता है? हमने किसी को कुछ सामान बेचा उधार में, तो जिसको हमने उधार में सामान बेचा है वो हमारे लिए डेटर हो गए, और जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा वो हमारे लिए क्रेडिटर हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड ईच 20 टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। किसी में भी कुछ भी डाउट है, feel free to comment on this comment below. ओके, सो मिलते हैं हम कल फिर नए वीडियो में। एंड कुछ भी डाउट है प्लीज feel free to ask. I I would love to help you all. Okay, and कल मिलते हैं फिर।